एम पॉकेट लोन ऐप का लोन रिपेमेंट नहीं करते हो तो परेशानी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एम पॉकेट लोन ऐप का लोन रिपेमेंट नहीं किए हो ना, तो यार इस वीडियो के इन तक जरूर से देख लेना। इस वीडियो में दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पुलिस केस हो सकता है, आपके खिलाफ लीगल नोटिस आ सकता है, या फिर रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी मन में ये सब डाउट है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा डाउट आपके क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप लोन 1 महीने तक अगर रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 महीने तक लोन रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके पास पहले कॉल आने लगेगा। लगातार आपका दिन भर में 4-5 कॉल आते रहेंगे एम पॉकेट की तरफ से कि लोन रिपेमेंट कर दीजिए, आपको लोन ओवर ड्यूज हो गया है। वही अगर आप 3 महीने तो लोन रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके पास कॉल तो पहले से आता ही रहेगा। दूसरी बात, आपके जो रेफरेंस नंबर होता है उस पर भी कॉल किया जाएगा। रेफरेंस नंबर मतलब जो अल्टरनेट नंबर, मोबाइल नंबर जो डाल रखे थे एम पॉकेट में, उस पर भी कॉल किया जाएगा। अगर कॉल आप रिसीव नहीं करते हो तो उस पर भी कॉल किया जाएगा। दोस्तों अगर आप 6 महीने तक लोन रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ एक लीगल नोटिस इशू होगा। अब पहले से जो कॉल आता है वो तो आएगा ही, अल्टरनेट नंबर पे भी कॉल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ जो है लीगल नोटिस इशू कर दिया जाएगा। अब लीगल नोटिस दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, जो लीगल नोटिस होता है एक अवेयरनेस नोटिस है, आपको अलर्ट करने के लिए दिया जाता है कि आपका लोन इतना दिन तक ओवर ड्यू हो चुका है, आप उसको रिपेमेंट नहीं किए तो रिपेमेंट जल्दी से कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस वजह से जो है लीगल नोटिस आपके खिलाफ मतलब कि इशू किया जाता है, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। अब दोस्तों यार इस लीगल नोटिस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लीगल नोटिस होता है दोस्तों अवेयरनेस नोटिस होता है, आपको अलर्ट करने के लिए होता है। अब बात करें दोस्तों कि आपके खिलाफ जो पुलिस केस होता कि नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लोन लेना तो एक क्राइम नहीं है दोस्तों। अगर आप लोन लेते हो तो क्राइम नहीं कर रहे हो तो फिर आपके खिलाफ पुलिस केस क्यों होगा। अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप रीजन बता दो कि हाँ इस कारण से मैं रिपेमेंट नहीं कर रहा हूँ, या फिर अगर रिपेमेंट करने का आपको ये पता होगा कि इस तारीख को पैसा आ जाएगा, उस तारीख को आप डेट दे दो कि इतना तारीख को मैं रिपेमेंट कर दूंगा, तो आपके खिलाफ दोस्तों 2-4-5 हज़ार के जो पुलिस केस तो होगा नहीं, ये आप समझ लो। वही अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो हो सकता है कि लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। अब बात करें दोस्तों, रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है और आप सिटी टाइप के एरिया में रहते हो तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट विजिट कर सकते हैं। वही अगर आपका लोन अमाउंट 1,000, 2,000, 4,000 है तो आपका जो रिकवरी एजेंट है दोस्तों घर पर नहीं आएंगे, सिर्फ आपके पास कॉल पर कॉल आता रहेगा। और अगर कॉल रिसीव कर ले तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर रहेगा उस पर हमेशा कॉल करके परेशान किया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप समझ गए, अगर आपको लोन अमाउंट ज़्यादा है तब रिकवरी विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे लास्ट में समझ लेते हैं कि देखिए जब आप इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो जो आपका सिविल दोस्तों वो डे बाय डे खराब होने लगता है। यानी कि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करोगे ना तो आपका जो सिविल है दोस्तों एकदम 100% खराब होना ही होना है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इसको रिपेमेंट नहीं करते हो तो दोस्तों जो लोन ऐप है आपको दबाव नहीं डाल सकता। जो भी उसमें एग्जीक्यूटिव रहते हैं या फिर जो भी रिकवरी एजेंट रहते हैं आपके खिलाफ दबाव डाल के आपसे पैसे वसूल नहीं कर सकते। दोस्तों ये RBI का रूल है कि अगर आपको रिपेमेंट अगर लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपसे वो रिक्वेस्ट करके लोन को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपसे आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आपसे जो है दबाव डाल के आपको लोन वसूली नहीं कर सकते। दोस्तों ये है RBI का रूल। अगर कोई दोस्तों आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप भी उससे बदतमीजी से बात कर सकते हो। ये दोस्तों ऐसा RBI के रूल में है कि अगर आप आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लोन रिकवर करने के लिए आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। दोस्तों यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन एम पॉकेट लोन ऐप के बारे में। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो दोस्तों तो आपसे एक रिक्वेस्ट था, अगर आप कोई भी लोन ऐप से लोन लेते हो तो उस लोन ऐप को जो भी है रिपेमेंट कर दीजिए। और रिपेमेंट कर देते हो तो आपको जो भी इतना सारी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।